एक बार एक डॉक्टर बहुत ही महान सर्जन बन जाता है, इतना महान कि उसके पूरे देश में सर्जन का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह एक तरफ से बहुत बड़ी बात थी, जिसको लेकर उस सर्जन डॉक्टर के घर बहुत बड़ी पार्टी मनाई जा रही थी। इतनी बड़ी बात होते हुए भी, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने के बाद भी, सर्जन का अध्यक्ष बन जाने के बाद भी वो डॉक्टर खुश नहीं था। उसकी क्या वजह थी कि वो खुश नहीं था? उसे उदास देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उससे आकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है जिसके बारे में कोई दूसरा सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम इतने बड़े सर्जन बन चुके हो, फिर भी इतने उदास क्यों हो? तो उस डॉक्टर ने कहा, जो उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, मैं आज सर्जन का एक प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं बनना था। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी भी सर्जन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब मैं इससे निकल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं असफल हो गया होता तो शायद मेरे पास एक और मौका होता जिसमें मैं वो कर सकता था, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आता है, जिसमें मेरे को मज़ा आता है। अब इस काम में मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती, कोई मन नहीं लगता। तो उस डॉक्टर के सभी दोस्तों ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? देश के सबसे बड़े प्रेसिडेंट होना कितने आदर की बात होती है। तुम्हारी बीवी खुश है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, हर कोई खुश है, और समाज में तुम्हारी एक बहुत बड़ी इज्जत भी बन गई है। हर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तो उस डॉक्टर ने कहा, सभी लोग मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं बस लोगों की नज़रों में उठ गया हूँ, लेकिन मैं खुद की नज़र में नहीं। मुझे एक डांसर बनना था, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे घर वाले सभी इसके खिलाफ थे। घर वालों का कहना था कि मैं बायोलॉजी लेकर पढ़ाई पर ध्यान दूँ। इस तरह से मैंने घर वालों की सुन ली। मैं कमज़ोर था, मुझ में उस वक्त घर वालों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। मैंने घर वालों की बात मान ली और पढ़ लिख कर एक महान सर्जन बन गया, और मेरे डांसर बनने की इच्छा अधूरी रह गई। आज भी मुझे डांसर बनने की इच्छा होती है, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे हाथ से वो वक्त चला गया है। जिस वक्त मैं घर वालों से लड़कर हिम्मत करके डांसर बनने का करियर चुन सकता था, मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें वक्त गुजर जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि हमें समय पर यह तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें न तो किसी के कहने पर अपना करियर तय करना चाहिए, और न ही किसी को देखकर। हमें अपना करियर खुद तय करना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता। तो आपसे अच्छे तरीके से आपका करियर भी कोई तय नहीं कर सकता। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो दूसरों को देखकर अपना करियर चूज़ करते हैं कि यार उसने उस लाइन से बहुत अच्छे पैसे कमाए, उसने यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, तो मैं भी कमाऊंगा। यार उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसका पैकेज अच्छा लग गया, तो मैं भी वो कर लूँगा। और वो डॉक्टर बन गया या कुछ और हो गया, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो मैं भी कमा लूँगा। लेकिन दोस्तों यार, कभी भी पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि जो वो काम कर सकता है, जो वो चीज़ कर सकता है, वो शायद आप नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी एक लाइन चूज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आजकल हर किसी फील्ड में पैसा है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर चीज़ में पैसा है। तो इसीलिए जिस पे आपका इंटरेस्ट है, आप उसके स्किल्स बढ़ाओ, उस पर काम करो और उसमें एक महारत हासिल करो। फिर देखो, पैसा, फेम सब आपके पास आएगा, और आपको सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। और सफलता मिलने के बाद भी आपको मज़ा आएगा। कोई दिल में एक दुख नहीं रहेगा कि आज से 40 साल बाद अगर आपने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, और 40 साल बाद आप सोच रहे हो यार कैसे होगा, यार उस टाइम पे अगर मैं ये कर लेता, घर वालों से बात कर लेता कि मैं ये करूँगा, तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। इसीलिए अपने जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो उस काम को ढूंढना, क्योंकि अभी आपका करियर चूज़ करने का टाइम है। इसीलिए आप अगर अभी अपना सही करियर चूज़ नहीं करोगे, तो समझ लेना कि आप अपनी लाइफ पूरी ख़राब करने वाले हो। अभी आपके हाथ में है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसलिए सोच समझ कर करियर तय करना। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी, और आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक दिन सफल और अमीर ज़रूर बनेंगे। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब